जय हिंद। नाउ आज के समय इंडिया चाइना रिलेशंस बहुत तेजी से पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए थे एंड अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत में हैं। इस विजिट से कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम सामने आए हैं जो शायद आने वाले सालों में इंडिया चाइना रिलेशंस की पूरी दिशा ही बदल दें। इंडिया और चाइना के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट पर जो टॉक्स चल रही थी उनमें अब एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला है। आपको याद होगा कि 2020 के गलवान क्लैश के बाद से दोनों देशों के रिश्ते ऑलमोस्ट फ्रीज हो गए थे। ट्रेड चल रहा था लेकिन ट्रस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और सबसे बड़ी बात, दोनों तरफ से पहली बार एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के सिग्नल्स मिल रहे हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो देखो 24th राउंड हुआ है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स का, जिसमें हमारे एनएसए अजीत डोभाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी एक ही टेबल पर बैठे और वहां से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकले। सबसे पहला और सबसे बड़ा आउटकम ये है कि दोनों देश एग्री हुए हैं एक अर्ली हार्वेस्ट सॉल्यूशन पर काम करने के लिए। मतलब ये है कि जो एरियाज रिलेटिवली कम प्रॉब्लमेटिक हैं उनको पहले रिजॉल्व करके कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाएगा। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम सुलझाई जाएंगी ताकि ट्रस्ट क्रिएट हो और फिर बड़ी डिस्प्यूट्स को टैकल किया जाएगा। दूसरा, एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जा रहा है जो बाउंड्री डिलिमिटेशन के ऊपर वर्क करेगा। ये ग्रुप वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के अंडर होगा और इसका काम होगा कि एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बनाए जो फ्यूचर बाउंड्री सेटलमेंट का बेस बन सके। ये स्टेप इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि अब तक WMCC सिर्फ मिलिट्री डिसंगेजमेंट और कोऑर्डिनेशन तक लिमिटेड था, लेकिन अब उसको स्ट्रेटेजिक बाउंड्री रोड मैप का मैंडेट दिया गया है। तीसरा, दोनों देश एग्री हुए हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट को बेटर बनाने के लिए एक और वर्किंग ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। मतलब सिर्फ थ्योरी में बातें नहीं, ग्राउंड पर भी मिलिट्री कमांडर्स के बीच डायरेक्ट मैकेनिज्म बनाए जाएंगे, चाहे वो वेस्टर्न सेक्टर हो, ईस्टर्न या मिडिल सेक्टर। इससे हॉट कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे। और हाँ, एक और चीज जो आम जनता के लिए काफी रिलेवेंट है, डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम करने का फैसला हुआ है। साथ ही वीजा प्रोसेस को और सिंप्लीफाई किया जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कुछ टाइम पहले ही कंटिन्यू हुई है उसके लिए एक्सेस को एक्सपेंड किया जाएगा और जो ट्रेडिशनल बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स हैं जैसे लिपुलेख पास है, सिपकिला है और नाथुला, उनको रीओपन किया जाएगा। देखो, इन मेजर्स का मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे को फिर से नॉर्मलाइज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रैवल, ट्रेड और पिलग्रिमेज, ये सब ट्रस्ट बिल्डिंग टूल्स बनेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट क्या है। तो देखो, 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चाइना विजिट किया था तब दोनों देश एग्री हुए थे कि एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म बनेगा। मतलब कि दोनों तरफ एक टॉप लेवल पॉलिटिकल फिगर डेजिग्नेट किया जाएगा जो बॉर्डर डिस्प्यूट पर बात करेगा और मिलिट्री या फॉरेन ऑफिस के डे टू डे कंस्ट्रेंट से ऊपर होकर एक स्ट्रेटेजिक लेवल डायलॉग लीड करेगा। इंडिया की तरफ से ज्यादातर टाइम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और चाइना की तरफ से या तो स्टेट काउंसलर या फॉरेन मिनिस्टर में से कोई होता है। इस मैकेनिज्म का पर्पस था कि डायरेक्ट पॉलिटिकल विल के थ्रू बॉर्डर इशू रिजॉल्व किए जाएं और तब से अब तक 24 राउंड्स हो चुके हैं। मतलब 20 साल से ज्यादा से ये प्रोसेस चल रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं निकल पाया। पिछले राउंड्स में 2005 में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आया था, एग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सेटलमेंट ऑफ द इंडियन चाइना बाउंड्री क्वेश्चन। उसके बाद भी काफी राउंड्स हुए लेकिन हर बार या तो डिसएंगेजमेंट पर बात होती रही या एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बन जाता था। और अब जो 24th राउंड हुआ है उसमें पहली बार एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाने की बात हुई है जो एक्चुअल बाउंड्री डिलिमिटेशन पर काम करेगा। मतलब अब बात सिर्फ डिसएंगेजमेंट या पीस मेंटेनेंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ एक स्टेप लिया जा रहा है। सो जब मैं कह रहा हूँ कि ये 24th राउंड हुआ है, इसका मतलब है कि इंडिया चाइना ने पिछले 2 डिकेड्स में 23 बार बैठकर इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक मोस्टली प्रोग्रेस सिंबॉलिक रही। ये राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार एक नई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की अनाउंसमेंट हुई है। इसके पैरेलल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले बोला था कि इंडिया एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के थ्रू। ये दोनों डेवलपमेंट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब दिल्ली क्लियरली अब पीसमिल मैनेजमेंट से आगे बढ़ना चाहता है। खैर, ये मीटिंग तो चलता रहेगा, बट इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो बॉर्डर पे टेंशन रिड्यूस होंगे। अगर अर्ली हार्वेस्ट सॉल्यूशन काम कर गया तो दोनों देश के लीडर्स अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाएंगे कि प्रोग्रेस हो रही है। दूसरा, डायलॉग नॉर्मलाइज होगा। फ्लाइट्स, वीजाज एंड कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम होने से एक सिंबॉलिक मैसेज जाएगा कि रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। और तीसरा ये है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स क्रिएट होने से ये डिस्प्यूट अब पर्सनल लीडरशिप की गुडविल पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि सिस्टम के थ्रू चलेगा। एंड आई थिंक यही सबसे बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आई मीन इसमें चैलेंजेस भी काफी हैं। पहला ये है कि अगर पीसमिल अप्रोच से सिर्फ छोटी प्रॉब्लम सुलझाई गई तो मेजर डिस्प्यूट्स पेंडिंग रहेंगे और वहां फिर कभी भी फ्लेयर अप हो सकता है। दूसरा, दोनों देश के अंदर नेशनलिज्म बहुत हाई है, स्पेशली भारत में। इंडिया में लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते और चाइना में भी शी जिनपिंग पे एक प्रेशर है कि वो टेरिटरी पर बैकफुट न लें। बट इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इंडिया में ज्यादा बवाल होगा, जबकि चाइना में डेमोक्रेसी है नहीं, ना ही वहाँ फ्री स्पीच नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। वहाँ सिचुएशन हैंडल करना बहुत ईजी होगा। खैर, तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन और वेरिफिकेशन सबसे बड़ा टेस्ट होगा। आई मीन ग्राउंड पर ट्रस्ट बिल्ड करना आसान नहीं है।
और चौथा, ग्लोबल पॉलिटिक्स भी इस बातचीत को इम्पैक्ट करेगी। कल को अगर रशिया यूक्रेन वॉर एंड हो जाता है एंड यूएसए इंडिया के साथ वापस रिलेशंस रिपेयर करता है, तो फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत क्या करता है, क्योंकि हम ना तो चाइना पर ट्रस्ट कर सकते हैं ना यूएसए पर। सो फाइनली अगर इसको रैप अप करूं तो मैं कहूंगा कि ये डेवलपमेंट एक गेम चेंजर बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब दोनों तरफ पॉलिटिकल विल स्ट्रांग रहे और इंक्रीमेंटल सक्सेसेस को कंटिन्यूअसली बिल्ड किया जाए। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फोटो ऑप नहीं होना चाहिए, बल्कि एक रियल मोमेंटम क्रिएट करना चाहिए। सो आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया और चाइना फाइनली एक सस्टेनेबल पीस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर ये एक और साइकिल होगा टेम्पररी ठहराव का जो कुछ महीने चलेगा और फिर टेंशंस वापस आ जाएंगे? कमेंट्स में अपने विचार शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जार साइनिंग ऑफ।